Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आज हम श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24वां अध्याय श्लोक नंबर 331 पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं। मंत्र अधिकारी मंत्र सिद्ध्यादि शोधन दीक्षा प्राप्त स्मृति कृत्य शौच आचमन। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं क्या क्या वैष्णव स्मृति शास्त्र में वर्णन करने के लिए। तो कहते हैं कि तुम्हें मंत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। कौन मंत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, उसकी योग्यता क्या है, इसका भी वर्णन करना चाहिए। मंत्र की सिद्धि कैसे हो सकती है, इसका भी वर्णन करना चाहिए। मंत्र की शुद्धि, दीक्षा, प्रातःकालीन कर्म, भगवान का स्मरण, शुद्धता तथा मुख एवं शरीर के अन्य भागों की शुद्धता के विषय में चर्चा करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हरिभक्त विलास, जिसको सनातन गोस्वामी ने लिखा है, तो उसमें मंत्र अधिकारी के विषय में निम्नलिखित आदेश प्राप्त है। तांत्रिकेषु च मंत्रेषु दीक्षायां यशितां अपि साध्वीनां अधिकारोऽस्ति शूद्रादीनां च सद्धियाम्। शूद्र तथा परम सत्य को जानने के लिए गंभीर साध्वी स्त्रियां पंचरात्रि के मंत्र द्वारा दीक्षा प्राप्त करने के योग्य है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा हुई। माहि पार्थ व्यपाश्रित ये भी पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा स्तेप यान्ति परांगति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे भी परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हरिभक्त विलास में जैसे बताया गया है कि परम सत्य को जानने के लिए गंभीर, यदि कोई शूद्र भी हो या कोई साध्वी स्त्री या सती स्त्री हो, तो ये पंचरात्रि के मंत्र द्वारा दीक्षा प्राप्त करने के योग्य होते हैं। जबकि वैदिक विधि में इनको दीक्षा नहीं दी जाती है, किंतु पंचरात्रि की विधि में दी जा सकती है यदि वो परम सत्य को जानने के लिए गंभीर हो। यदि कोई सचमुच ही कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो उसके लिए शूद्र, वैश्य या स्त्री होने से कोई व्यवधान नहीं पड़ता। यदि कोई निष्ठापूर्वक हरे कृष्ण मंत्र या दीक्षा मंत्र का जप करना चाहता है तो पंचरात्रि की विधि के अनुसार वह दीक्षा प्राप्त करने के योग्य है।
किंतु वैदिक सिद्धांतों के अनुसार केवल ब्राह्मण जो वृत्ति पर कर्म में पूरी तरह लगा रहता है दीक्षित किया जा सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण की स्त्रियां भी दीक्षित नहीं हो सकती, केवल ब्राह्मण ही होता है। ये वैदिक विधि है। किंतु पंचरात्रिक विधि जो है ये वैष्णव विधि है, तो इसमें सभी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं यदि वो भगवान को जानने के लिए गंभीर है। केवल फैशन के लिए दीक्षा नहीं लेना चाहिए कि सभी लोग ले रहे हैं हम भी ले लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसा जो गंभीर नहीं है किंतु सभी ले रहे हैं तो हम भी दीक्षा ले लेंगे, ये सोच करके ले लेते हैं, किंतु वो गंभीर नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में। इसका अर्थ है कि वो वस्तुतः दीक्षा लेने योग्य नहीं ऐसे व्यक्ति। शूद्रों तथा स्त्रियों को वैदिक दीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता जब तक गुरु की दृष्टि में कोई योग्य नहीं होता, तब तक वह पंचरात्रिक विधि या वैदिक विधि से मंत्र स्वीकार नहीं कर सकता। जब वह मंत्र ग्रहण करने के योग्य बनता है तो उसे पंचरात्रिक विधि या वैदिक विधि से दीक्षा दी जा सकती है। प्रत्येक दशा में परिणाम वही निकलता है। मंत्र सिद्धि आदि शोधन अर्थात मंत्र की शक्ति के विषय में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 16 विभाग दिए हैं, जिनकी पुष्टि हरिभक्ति विलास में की गई है। मंत्र शुद्धि के विषय में ये 16 विभाग दिए गए हैं। किंतु श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग 18 अक्षरों वाले मंत्र से दीक्षित हैं उन्हें उपयुक्त 16 विभाजनों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती या मंत्र की शुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका अर्थ है कि जो 16 अक्षर वाला मंत्र ये हमारे जो गायत्री दीक्षा होती है उसमें ये 16 अक्षर वाला मंत्र है, उसका हम जप करते हैं। तो इसलिए हमें ये मंत्र शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। मंत्र का शोधन अर्थात शुद्धिकरण मंत्र का शोधन या शुद्धिकरण होता है, किंतु कृष्ण मंत्र में ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। बलित्वात् कृष्ण मंत्राणाम संस्कारापेक्षणं नहीं। कृष्ण मंत्र इतना प्रबल है कि इसके शोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। दीक्षा के लिए ये मध्य लीला में वर्णन किया गया है। जब मनुष्य पंचरात्रिक विधि से दीक्षित हो जाता है तो वो पहले ही ब्राह्मण पद को प्राप्त हो चुका होता है। इसका आदेश हरिभक्ति विलास में दिया गया है। यथा कांचनतं याति कांस्यं रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। जिस तरह कांस्य को पारे के उपचार से सोने में बदला जा सकता है, उसी तरह प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षित शिष्य तुरंत ही ब्राह्मण पद को प्राप्त हो जाता है। और दीक्षा का समय जो है ये गुरु पर आश्रित है कि गुरु जब चाहें दीक्षा दे सकते हैं। जो ही संयोगवश या योजना के अधीन गुरु से भेंट हो तो व्यक्ति को तुरंत दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। तत्वसागर नामक पुस्तक में कहा गया है, दुर्लभे सद्गुरुणाम च कृत संग उपस्थित
तदनुज्ञान यथा लब्धा स दीक्षा वसरो महा। ग्रामे वा यदि वारण्ये क्षेत्रे वा दिवसे निशि आगच्छति गुरुर्दैवात् यथा दीक्षा तदा ज्ञान। यदि वेत्स तथा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः न तीर्थं न व्रतं हेम न स्नानं न जपक्रिया दीक्षाया करणं किंतु स्वेच्छा प्राप्ते तु सद्गुरु। यदि संयोगवश किसी को सद्गुरु मिल जाता है तो चाहे वह मंदिर में हो या जंगल में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि सद्गुरु अर्थात प्रामाणिक गुरु मान जाए तो व्यक्ति को उपयुक्त समय या स्थान की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत ही दीक्षा ले लेनी चाहिए। अर्थात सद्गुरु प्राप्त होने पर उपयुक्त स्थान की प्रतीक्षा या समय की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तुरंत दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। प्रातः स्मृति के लिए प्रातः काल में उठना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि इन विषयों के बारे में सब लिखने के लिए। तो प्रातः स्मृति अर्थात प्रातःकाल स्मरण। तो प्रातःकाल स्मरण करने के लिए ब्राह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक है। और किसका स्मरण करना है? भगवान का स्मरण करना प्रातःकाल। तो तुरंत प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, उसको क्या करना चाहिए? कौन उठने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए? हाँ? सर्वगन तो प्रभुपाद लिखते हैं प्रातः स्मृति के लिए प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और तुरंत हरे कृष्ण मंत्र या कम से कम कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करना चाहिए। तो सोते समय जब हम सोने जाते हैं उस समय भी भगवान का नाम लेना चाहिए और जब नींद टूटती है उठने के तुरंत पश्चात भी भगवान का नाम लेना चाहिए। कृष्ण कृष्ण या हरे कृष्ण महामंत्र अंगा से। इस तरह कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कुछ श्लोक या स्तुतियां भी उच्चारण की जानी चाहिए। यदि हम कृष्ण की स्तुति कुछ जानते हैं, कृष्ण का स्मरण करने के साथ साथ, कृष्ण नाम उच्चारण करने के साथ साथ भगवान की स्तुति भी गान कर सकते हैं या भगवान का प्रणाम मंत्र गान कर सकते हैं। कीर्तन करने से मनुष्य तुरंत पवित्र हो जाता है और भौतिक गुणों के दोषों से ऊपर उठ जाता है। वस्तुतः मनुष्य को 24 घंटे या जितना अधिक से अधिक संभव हो कृष्ण का कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु एतयोरेव किंकरा। कि कृष्ण भगवान ये विष्णु के उद्गम है, उनका सदैव स्मरण करना चाहिए और उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्र में उल्लिखित सारे नियम तथा निषेध इन दोनों नियमों के अधीन होने चाहिए। ये दोनों नियम क्या है?
अभी हमने पढ़ा सरंग बने, ये दो नियम अभी अभी हमने पढ़ा। क्या सुनते हो ना? नहीं हलधर कोई नहीं सुन रहा। पूरीदास हैं और ये तो एक नियम है, और दूसरा नियम कितने लोग सुनते हैं पता चले। अच्छा तो भगवान का नाम लेना है, और एक नियम है भगवान का नाम लेना है। और कब लेना है? प्रेम किसर हैं? सर्वगम हैं? स्मरण करिबा नहीं हैं? स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जाते सिद्ध। तो भगवान कृष्ण या विष्णु का स्मरण सदा सर्वदा करना चाहिए, सतत, और कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये दूसरा नियम। पहला नियम है कि भगवान का स्मरण सदा सर्वदा करना चाहिए, और दूसरा नियम है कि भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेखित सारे नियम तथा निषेध इन दोनों नियमों के अधीन होने चाहिए। यह उदाहरण पद्म पुराण के बृहत सहस्त्रनाम स्तोत्र नामक खंड में से है। चैतन्य चरितामृत के श्लोक में आए शब्द प्रातः कृत्य का अर्थ यह है कि प्रातः नित्य शौच के बाद स्नान करना चाहिए। तो ये प्रातः काल का जो नित्य कर्म है, ये हर भक्त को जानना भी आवश्यक है कि प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करने के उपरांत शौच में जाकर स्नान करना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त लोग जाकर स्नान कर लेते हैं, शौच में नहीं जाते हैं। फिर जब मंदिर में भगवान की आरती का समय, उस समय जाएंगे शौच में। ये विधि नहीं है। उठने के पश्चात शौच करना है, उसके बाद स्नान करना, फिर वस्त्र बदलना, और प्रतिदिन धोया हुआ वस्त्र पहनना, उसके बाद तिलक धारण करना। तो ये सब प्रातः कर्म है वैष्णव का। और फिर मंगल आरती में आना। तो ये, हाँ, दंत धावन हम छोड़ गए, दंत धावन भी करना है। तो नित्य शौच के बाद स्नान करना चाहिए, और मनुष्य को कुल्ला या आचमन तथा दांत साफ करना चाहिए स्नान से पहले। शौच, पहले शौच, उसके बाद
दांत साफ करना चाहिए दंत धावन ब्रश से या दंतुन से, उसके बाद स्नान करना चाहिए। वास्तव में गृहस्थों तथा वानप्रस्थों को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। प्रातः मध्याह्न स्नान वानप्रस्थ गृहस्थयो। तो वानप्रस्थ और गृहस्थ लोगों के लिए प्रातः काल और मध्याह्न काल में स्नान करना आवश्यक है। सन्यासी को हर रोज 3 बार स्नान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु करते थे। और ब्रह्मचारी के लिए कंसेशन है 1 बार। शास्त्र में 1 बार लिखा है, किंतु हमारे ब्रह्मचारी 2 बार करते हैं तो अच्छा है। जब कोई जल से स्नान न कर सके, ये कोई विशेष स्थिति है, यदि जल में स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं है, तो उस समय वो क्या करे कि कृष्ण मंत्र से स्नान करे। अर्थात कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो ये मानसिक स्नान है। और संध्यादि वंदन आदि करना चाहिए त्रिकाल संध्या में, प्रातः, दोपहर और संध्या के समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दंत धावन स्नान संध्यादि वंदन गुरु सेवा ऊर्ध पुंड चक्रादि धारण। तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए कि प्रातःकाल नियमित रूप से भक्त किसी तरह अपने दांत साफ करें, स्नान करें, भगवान की स्तुति करें और गुरु को नमस्कार करें। तुम्हें इसका भी वर्णन करना चाहिए कि वो गुरु की सेवा कैसे करे और अपने शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए और वो अपने शरीर पर भगवान के पवित्र नामों को या भगवान के चिन्हों, चक्र, गदा आदि को कैसे अंकित करे। तो कभी कभी भक्त लोग अपने शरीर में भी भगवान का नाम लिख देते हैं, हरे कृष्ण राधा कृष्ण। और कभी कभी भक्त लोग ये भी शरीर में भगवान के आयुध, शंख चक्र आदि अंकित कर देते हैं। गोपी चंदन माल्य धृति तुलसी आहरण वस्त्र पीठ गुरु संस्कार कृष्ण प्रबोधन। इसके बाद तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए, चैतन्य बाबू बता रहे हैं सनातन गोस्वामी क्या क्या वर्णन होना चाहिए वैष्णव स्मृति ग्रंथ में। इसके बाद तुम्हें यह वर्णन करना चाहिए कि भक्त को किस तरह शरीर को गोपी चंदन से सजाना चाहिए, गले में कंठी माला धारण करना चाहिए, तुलसी के पौधे से तुलसी दल एकत्र करना चाहिए। तो तुलसी जब तोड़ने जाते हैं भगवान के लिए तो उसके लिए मंत्र है, मंत्र पढ़ करके तुलसी तोड़ना है। सभी जानते हैं पुजारी लोग तुलसी चयन मंत्र जानते हैं सब। हाँ, जो भी तुलसी तोड़ते हैं उनको मंत्र जानना आवश्यक है। अपने वस्त्र तथा वेदी को स्वच्छ करना, अपना घर साफ करना,
ब्रह्मचर्य लोग अपना कमरा साफ करते हैं नहीं, ना गोडाउन बनाते हैं गोडाउन। तो ये जब स्वयं स्वच्छ रहें, साफ रहें, तो भगवान का स्थान भी साफ कर सकते हैं। तो अपने घर को साफ करना और फिर मंदिर साफ करना, भगवान के जो पीठ है जहाँ भगवान बैठते हैं उसको भी साफ करना है। और भगवान कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसमें घंटी बजाना। तो मंदिर में घंटी या घंटा होता है, तो जो कि मंदिर में आता है पहले घंटी बजाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि भगवान को ये जता रहे कि हम आ गए हैं आपके पास। तो भगवान का ध्यान आकृष्ट करना। पंच षोडश पंचाशत उपचारे अर्चन पंचकाल पूजारति कृष्ण भोजन शयन। तो ये सब आवश्यक है, शास्त्र में लिखा गया है कि किस प्रकार विग्रह की पूजा पंच उपचार, षोडश उपचार तथा पंचशत उपचार में भगवान का अर्चन किया जाना चाहिए। पंचाशत मैंने 50। इसके उपरांत तुम श्री विग्रह की पूजा का भी वर्णन करना, जिसमें दिन में कम से कम 5 बार कृष्ण को भोजन अर्पित किया जाना चाहिए। कृष्ण को निश्चित समय में सुलाया जाना चाहिए, अर्थात भगवान की सेवा में टाइम रखना आवश्यक है। जिस टाइम में जो होना है उसको उसी प्रकार रखें। 7 मान लीजिए मंगल आरती 4:30 मतलब 4:30 में होना चाहिए, 4:35 नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो आरती का समय है, भगवान का भोग का समय, तो समय के अनुसार सब करना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। तो दिन में भगवान को 5 बार भोग अर्पित किया जाना चाहिए। कृष्ण को निश्चित समय में सुलाया जाना चाहिए। और तुम 5, 16 तथा 50 वस्तुओं की सूची के अनुसार भगवान की पूजा तथा आरती करने की विधि का भी वर्णन करना चाहिए। तो अर्चा विग्रह की पूजा के लिए यदि कोई पंच उपचार में पूजा करना चाहता है तो ये 5 उपचार क्या क्या हैं जानना आवश्यक है। कि सुगंध, उत्तम फूल, अगुरु अर्थात अगरबत्ती, दीपक और कोई खाद्य वस्तु, ये 5 उपचार है। कोई 5 उपचार में कोई पूजा कर सकता है, नहीं तो षोडश उपचार में कर सकता है। और षोडश उपचार ये हैं कि भगवान को आसन अर्पण करना बैठने के लिए, और भगवान को आसन अर्पण करने के बाद भगवान को बुलाना वो आसन में बैठने के लिए। उसके बाद भगवान आसन में बैठ गए, उसके बाद उनको अर्घ्य अर्पण करना है। उसके बाद भगवान के चरण धोना है, पाद प्रक्षालन के लिए जल देना है। उसके बाद भगवान का मुख धोना है।
उसके बाद भगवान को मधुपर्क अर्पण करना है। फिर मधुपर्क अर्पण करने के बाद मुंह धोने के लिए पानी देना है। जैसे हम खाने से पहले मुंह हाथ धोते हैं ना, उसके बाद खाते हैं, फिर खाने के बाद फिर मुंह हाथ धोते हैं। उसी प्रकार भगवान को मधुपर्क अर्पण करने से पहले आचमन दिया जाता है हाथ मुख धोने के लिए। मधुपर्क अर्पण हो गया, उसके बाद फिर आचमन दिया जाता है मुख धोने के लिए। और भोग का भी यही नियम है। जब भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय पहले भगवान को आचमन कराना है, क्योंकि भगवान को ग्रहण करेंगे खाद्य, फिर भोग लगाना, खाने के बाद फिर आचमन देना है, भगवान मुँह धोएंगे। उसके बाद स्नान कराना है। ये सुबह का जो अर्चन होता है उसका नियम है। ये वस्त्र अर्पित करना है, भगवान के शरीर को आभूषणों से सजाना है। सुगंध अर्पित करना, सुगंधित पुष्प या गुलाब या चंपक के फूल अर्पण करना। अगुरु या अगरबत्ती भेंट करना, दीपक भेंट करना, अच्छा भोजन भेंट करना और स्तुति करना। ये षोडश उपचार की पूजा। हरिभक्ति विलास में श्री विग्रह की पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। उसमें 64 वस्तुओं का वर्णन मिलता है। मंदिर में पूजा इतनी भव्य होनी चाहिए कि भगवान की तुष्टि के लिए 64 वस्तुएं उपलब्ध हों। कभी कभी 64 वस्तुएं जुटा पाना कठिन हो जाता है, अतः हम यह संस्तुति करते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि कम से कम स्थापना के प्रथम दिवस ये सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। तो ये 64 वस्तुएं हैं भगवान की पूजा के लिए आवश्यक हैं। ये रोज होना चाहिए, किंतु यदि ये संभव नहीं है तो कम से कम जब विग्रह की स्थापना करते हैं, स्थापना के दिन कम से कम 64 वस्तुओं का अर्पण होना चाहिए। भगवान की स्थापना हो जाने के बाद जहाँ तक संभव हो सके पूजा में इन 64 वस्तुओं का प्रयोग चालू रखा जाए। और ये 64 वस्तुएं हैं, ये हैं। मंदिर कक्ष के सम्मुख एक बड़ा घंटा लगाना चाहिए, जिससे आने वाला हर व्यक्ति उस घंटे को बजा सके। यह प्रबोधन अर्थात भगवान के समक्ष अपने आप को विनय पूर्वक अर्पण करना कहलाता है। यह पहली वस्तु है। दूसरा, दर्शक घंटा बजाते समय जय श्री राधा गोविंद, जय श्री राधा श्याम सुंदर, जय श्री राधा माधव बोल सकता है, जो विग्रह जहाँ पर हो। तो इसका अर्थ है कि घंटे बजाते समय जय श्री राधा श्याम सुंदर बोलना। प्रत्येक दशा में जय अवश्य कहें। तीसरा, दर्शक तुरंत दंडवत प्रणाम करे। मंदिर में प्रवेश करने के बाद तुरंत दंडवत प्रणाम करना है भगवान। प्रातःकाल सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में नियम से मंगल आरती हो। वेदी के समक्ष आसन हो, वो आसन गुरु के लिए होता है। शिष्य सारी वस्तुएं गुरु के समक्ष लाता है और गुरु सारी वस्तुएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करता है। मंगल आरती के बाद अर्चा विग्रह को दांत साफ करना होता है। भगवान का भी दांत साफ करना पड़ता है। उनको दांत तुम देते हो? नहीं देते। हाँ, मानस में है। हाँ,
इसलिए दांतुन भेंट की जाए, जगन्नाथ जी को दांतुन दिया जाता है। अर्चा विग्रह के चरण धोने के लिए जल दिया जाए, अर्घ्य दिया जाए, आचमन के लिए जल दिया जाए। मधुपर्क, एक कटोरे में मधुपर्क ऐसा बनता है, शहद, थोड़ा घी, थोड़ा जल, थोड़ी चीनी, दही तथा दूध, इसे मधुपर्क आचमन कहते हैं। भगवान के समक्ष खड़ाऊ रखे जाए, भगवान के शरीर की मालिश की जाए, भगवान के शरीर पर तेल मला जाए। स्नान से पहले तेल लगा करके भगवान को मालिश करना शरीर को। पुजारी लोग करते हैं? नहीं करते, सीखना चाहिए इसे। और कहीं कहीं पूरा ध्यान नहीं, पूरा देना चाहिए भगवान को तेल, और सुगंधित तेल भगवान के लिए होना चाहिए। सुगंधित तेल में भगवान को स्नान कराया जाना चाहिए। मुलायम गीले स्पंज से भगवान के शरीर से तेल को पोंछा जाए, सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराया जाए, जिसमें सुगंधित पुष्पों को लंबे समय तक डुबाए गए हों। तो जिस जल में भगवान स्नान करेंगे उसमें फूल डालना है, डाल करके रखना। जल से स्नान कराने के बाद दुग्ध से स्नान कराया जाए। तो पहले जल में स्नान, उसके बाद दूध में, इसके बाद दही से, उसके बाद घी, उसके बाद शहद, उसके बाद चीनी घुले हुए जल। तब अर्चा विग्रह को फिर जल से धोकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण किया जाए। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदं आदि पुरुषम तमाम भजा। भगवान के सारे शरीर को तौलिए से पोंछकर सुखाएं, भगवान के शरीर में नया वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, मुंह साफ करने के लिए जल दिया जाए, सुगंधित तेल तथा चंदन के गीले लेप को सारे शरीर पर मला जाए, शरीर में तरह तरह के आभूषण तथा मुकुट पहनाए जाए, तब फूल मालाएं तथा अलंकरण के लिए फूल चढ़ाए जाए, अगुरु या अगरबत्ती जलाएं, दीपक भेंट करें, भगवान के शरीर को असुर और नास्तिक लोग हानि न पहुंचाएं, इसका ध्यान रखा जाए। भगवान के समक्ष भोजन की भेंट रखी जाए, चबाने के लिए सुवासित मसाला प्रदान किया जाए, खाने के बाद मुखवास देते हैं, मुखवास नहीं देते तो कैसी सेवा करते हैं? तो पुजारियों को ये सब जानना चाहिए। पुजारी लोग भगवान के अपने लोग होते हैं, तो उनको सब जानना चाहिए कि भगवान कैसे सुखी होंगे। पान तांबुल दिया जाए, उचित समय पर भगवान के शयन करने का प्रबंध हो, भगवान के बालों को साजा संवारा जाए, सुंदर वस्त्र प्रदान किए जाएं, सुंदर मुकुट दिया जाए, वस्त्रों को सुगंधित बनाया जाए, कौस्तुभ मणि तथा अन्य आभूषण दिए जाएं, तरह तरह के फूल दिए जाएं, दूसरी मंगलारती की जाए, दर्पण दिखाया जाए। भगवान का श्रृंगार करने के बाद दर्पण दिखाते हैं।
सुंदर पालकी में रखकर भगवान को वेदी पर लाया जाए, भगवान को सिंहासन पर बिठाया जाए, पाद प्रक्षालन के लिए पुनः जल दिया जाए, खाने के लिए कुछ पुनः दिया जाए, संध्या आरती की जाए, चामर डुलाया जाए, भगवान के सिर के ऊपर छाता ताना जाए, छत्र, हरे कृष्ण मंत्र तथा नियत भजन गाया जाए। भगवान के सामने ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन होना चाहिए या भजन गान होना चाहिए। वाद्य यंत्र बजाया जाए, अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य किया जाए। भक्त लोग नृत्य नहीं करते हैं, उत्साह में थोड़ा कमी है इसलिए नृत्य नहीं करते। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब भक्त लोग भगवान के सामने नृत्य करते हैं। अर्चा विग्रह की प्रदक्षिणा की जाए, पुनः नमस्कार किया जाए, भगवान के चरण कमलों पर तरह तरह की स्तुतियां की जाए, सिर से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया जाए। यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाना संभव न हो तो पुजारी इसे अवश्य करे। तो ये सब करने के बाद अपना मस्तक लगाना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना है। पिछले दिन अर्पित किए गए पुष्पों का सिर पर स्पर्श किया जाए, भगवान के शेष प्रसाद को ग्रहण करें, भगवान के समक्ष बैठे और सोचे कि वो भगवान के पैर दबा रहा है मानस में। भगवान के शयन के पूर्व उनके बिस्तर को फूलों से सजाएं, भगवान को अपना हाथ अर्पण करें, अर्चा विग्रह को सजा तक ले जाएं, भगवान के पांव धोकर सजा पर बिठाएं, सजा पर लिटाकर उनके पांव दबाएं। प्रतिदिन अर्चा विग्रह की 5 बार आरती की जाए, सूर्योदय के पूर्व, प्रातःकाल, दोपहर में, संध्या समय और रात्रि में। इसका अर्थ यह है कि पूजा होनी चाहिए तथा वस्त्रों और फूलों को बदलते रहना चाहिए। जहाँ तक खाद्य वस्तुओं का संबंध है, व्यंजन उत्तमोत्तम होने चाहिए। भगवान को उत्कृष्ट व्यंजन भोग लगाया जाना चाहिए। इसमें उत्कृष्ट चावल, दाल, फल, खीर, तरकारियाँ, लेह, पेय तथा चबाने वाले पदार्थ होने चाहिए। अर्चा विग्रह को अर्पित होने वाले खाद्य अद्वितीय होने चाहिए, बहुत ऑपुलेंट होना चाहिए। प्रभात कहते हैं जो भगवान को जो खाद्य अर्पण किया जाता है वो बहुत राजकीय होना चाहिए। इस समय यूरोप तथा अमेरिका में आर्थिक अभाव नहीं है, लोग निर्धन नहीं है, अतः यदि अर्चा विग्रह पूजा की इन विधियों का पालन करें तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक विग्रह को बिस्तर पर रखने का प्रश्न है, यदि अर्चा विग्रह विशाल और भारी हो तो प्रतिदिन उन्हें हिलाना डुलाना कठिन होगा। अच्छा यही होगा कि छोटा सा अर्चा विग्रह जिसकी भी पूजा की जाती है उन्हें सुलाया जाए। जिस मंत्र का उच्चारण किया जाए वह है आगच्छ शयन स्थानम प्रियाभि सह केशव। ये भगवान को सुलाने का मंत्र। हे केशव, श्रीमती राधारानी समेत अपनी सजा में कृपा करके आइए। अर्चा विग्रह को श्रीमती राधारानी समेत सजा में सुलाना चाहिए। इसका संकेत वेदी से खड़ाओं को सजा के पास लाकर दिया जाता है। जब अर्चा विग्रह को लिटा दिया जाता है तो उनके पांव दबाए जाना चाहिए। सुलाने के पूर्व अर्चा विग्रह को 1 गिलास दूध तथा चीनी पीने को दिया जाता है, दूध में मिला हुआ। इस गाढ़े दूध को ग्रहण करने के बाद अर्चा विग्रह को लिटा देना चाहिए और तब पान, सुपारी और मसाला खाने को देना चाहिए। ये
50 उपचार है। श्रीमूर्ति लक्षण राम लक्षण कृष्ण क्षत्र यात्रा कृष्ण मूर्ति दर्शन। उसमें अर्चा विग्रह तथा शालग्राम शिला के लक्षणों की विवेचना हो। मंदिर में अर्चा विग्रहों के दर्शन तथा वृंदावन मथुरा तथा द्वारका जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा की भी व्याख्या हो। नाम महिमा नाम अपराध दुरे वर्जन वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन। तुम भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना और यह भी लिखना कि भगवान नाम जपते समय होने वाले अपराधों का सावधानी पूर्वक त्याग करना चाहिए। तुम्हें वैष्णव के लक्षणों का वर्णन करना चाहिए। अर्चा विग्रह की पूजा करते समय होने वाले सभी प्रकार के अपराध या सेवा अपराधों को त्याग देने या उन्हें निष्प्रभावित करने की विवेचना होनी चाहिए। तो हम उस दिन सेवा अपराध जो 32 अपराध की चर्चा कर रहे थे, इसलिए हम आज रिपीट नहीं। और नाम अपराध तो हम प्रतिदिन पाठ करते हैं। शंख जल गंध पुष्प धूपादि लक्षण जप स्तुति परिक्रमा दंडवत वंदन। तो पूजा सामग्री यथा जल शंख फूल धूप तथा दीपक का वर्णन किया जाए। तुम धीरे धीरे जप करने स्तुति करने प्रदक्षिणा करने तथा नमस्कार करने का भी उल्लेख करना। इन सबका ठीक से वर्णन करना। पुरस्चरण विधि कृष्ण प्रसाद भोजन अनिवेदित त्याग वैष्णव निंदादि वर्जन। अन्य उल्लेखनीय बातें हैं कि पुरस्चरण करने की विधि, जिसमें मंत्र सिद्धि है। पुरस्चरण की विधि में कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, अनिवेदित भोजन का त्याग करना, जो कृष्ण को भोग नहीं लगाया गया उसको नहीं खाना, तथा भगवत भक्तों की निंदा नहीं करना। साधु लक्षण साधु संग साधु सेवन असत त्याग श्री भागवत श्रवण। तुम्हें भक्त के लक्षण, भक्तों की संगति करने की विधि, सेवा द्वारा भक्त को प्रसन्न करने की विधि, अभक्तों के संग का त्याग करने की विधि का भी वर्णन करना चाहिए। इसके उपरांत नियमित रूप में श्रीमद् भागवत पाठ श्रवण के महत्व की भी व्याख्या होनी चाहिए। दिनकृत्य पक्षकृत्य एकादशादि विवरण मासकृत्य जन्माष्टम्यादि विधि विचारण। नित्य कर्तव्यों का वर्णन करना चाहिए और पाक्षिक कृत्य का भी, विशेषतया एकादशी व्रत रखने की विधि का भी वर्णन करना चाहिए। तुम्हें मासिक कृत्यों का, विशेषतया जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी जैसे उत्सवों को मनाने का भी वर्णन करना चाहिए। एकादशी जन्माष्टमी वामन द्वादशी श्री राम नवमी आर नृसिंह चतुर्दशी। तो एकादशी जन्माष्टमी वामन द्वादशी रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी, इन सब का वर्णन करना चाहिए। तो ये सब उत्सव कैसे पालन किया जाए, इसका वर्णन हरिभक्ति विलास में। ये सबे विद्या त्याग विद्या करण अकरणे दोष कैले भक्ति लंबन। तुम्हें संस्तुति करनी चाहिए कि मिश्रित एकादशी से बचा जाए और शुद्ध एकादशी मनाई जाए। तुम्हें इसके न मनाने से होने वाले दोष का भी वर्णन करना चाहिए। इन बातों के विषय में सतर्कता की आवश्यकता है। यदि सतर्क नहीं रहा जाएगा तो भक्ति की उपेक्षा होगी।
तो एकादशी के संबंध में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि विद्या एकादशी नहीं होनी चाहिए। जो एकादशी दशमी विद्या है, दशमी से युक्त है, उस एकादशी को कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो एकादशी द्वादशी विद्या है उसको करना चाहिए। तो इसके संबंध में हरिभक्त विलास में वर्णन है। सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन श्रीमूर्ति विष्णु मंदिर कारण लक्षण। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें जो वैष्णव प्रणयन करना है, इसमें जो नीति नियम तुम बताओगे, तो उसका प्रमाण के लिए शास्त्रों से उदाहरण देना है। उदाहरण देकर उसको प्रमाण देना है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है कि नहीं होगा जब शास्त्र प्रमाण नहीं होगा। इसलिए कहते हैं शास्त्र प्रमाण के साथ ये नीति नियम का वर्णन करना। सामान्य सदाचार वैष्णव आचार बसव स्मार्त व्यवहार। तुम्हें वैष्णव के आचरण एवं कार्यों का सामान्य तथा विशिष्ट वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए। तुम करणीय तथा अकरणीय बातों की भी रूपरेखा प्रस्तुत करोगे। इन सब का वर्णन विधि एवं शिष्टाचार के रूप में होना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, वैष्णव का आचार कैसा होना चाहिए, इसका भी उल्लेख करने के लिए कह रहे हैं। ए संक्षेपे सूत्र कहे दर्शन कृष्ण करावे स्मरणम। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें केवल इन विधि विधानों का दिशा निर्देश दिया है, और तुम जब इसको लिखने लगोगे तो भगवान कृष्ण तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें प्रेरित करेंगे, प्रेरणा प्रदान करेंगे लिखने के लिए। एत कहिलु प्रभुर सनातने संवाद प्रसाद जहार श्रवणे चित्तेर खंड। इस प्रकार मैंने सनातन गोस्वामी पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन किया है। जब कोई इन कथाओं को सुनेगा, उसके हृदय के सारे कलुष धुल जाएंगे। निज ग्रंथे कर्णपुरा विस्तार करिया, सनातने प्रभुर प्रसाद राखिया छे लिखिया। प्रामाणिक कवि कवि कर्णपुर ने चैतन्य चंद्रोदय नाटक नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु तरह अपनी विशेष कृपा से सनातन गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। गौड़ेन्द्र रिद्धं श्रियं रूपस्याग्रज एव एष एव तरुणीं वैराग्यलक्ष्मीं ददे। अंतर्भक्तिरसेन पूर्णहृदयो बाह्यावधूता कृते। शैवालये पीतं महासरैव प्रीतिप्रदस्तद्विद्वान्। के बड़े भाई सनातन गोस्वामी बंगाल के शासक हुसैन शाह की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री थे, और वे उस सभा के अत्यंत उज्जवल मणि माने जाते। उनके पास राजकीय पद ऐश्वर्य था, किंतु उन्होंने को अंगीकार करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। यद्यपि बाहर से वे ऐसे साधु लगते थे, त्याग दिया हो, किंतु भक्ति के आनंद से ओतप्रोत था। इस तरह वे काई से आच्छादित गहरे सरोवर के समान थे।
आनंद के विषय थे, जो भक्ति के विज्ञान को जानते थे। तंग उपागतं अक्षो दृष्ट मात्रमति मात्रयार्द आलिलिंग परिघाय तदौर्भ्यं सानुकंपं चंपक गौरव। जैसे ही सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए, वैसे ही दयार्द हो उठे। सुनहले चंपक फूल के वर्ण वाले महाप्रभु ने बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और अत्यधिक स्नेह व्यक्त किया। जय श्री कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ते तंग विशिष्य कृपामृतेनाभिषिच्य तत्रैव रूपं च सनातनं च। काल के प्रभाव से वृंदावन में कृष्ण लीलाओं का दिव्य समाचार प्राय विलुप्त हो चुका था। उन दिव्य लीलाओं प्रस्तापित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृष्ण कृपा रूपी अमृत से शक्ति प्रदान की, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य पूरा कर सके। इत कहिलु सनातने प्रभुर जहाँ रस बने चित्तेर खंडे अवसाद। इस तरह चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी पर कृपा करने का वर्णन किया है। यदि कोई इसे सुनेगा तो उसके हृदय का सारा विषाद लुप्त हो जाएगा। कृष्णेर स्वरूप गणेर सकल है ज्ञान विधि राग मार्ग साधना भक्तिर विधान। सनातन गोस्वामी को दिए गए इन उपदेशों को पढ़कर कृष्ण के अंशों तथा वैधि एवं रागानुगा भक्ति की विधियों से पूरी तरह अवगत हुआ जा सकेगा। इस तरह प्रत्येक वस्तु पूरी तरह से जानी जा सकती है। कृष्ण प्रेम भक्ति रस सिद्धांत यहाँ रस बने भक्त जाने न सब अंत। इन उपदेशों को पढ़कर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम भक्ति रस तथा भक्ति के निष्कर्ष को समझ सकता है। इन उपदेशों का अध्ययन करके हर व्यक्ति इन बातों के निष्कर्ष को अच्छी तरह समझ सकता है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण जार प्राण धन से पाय धनम। इन उपदेशों के निष्कर्ष को वही जान सकता है जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु के चरण कमल ही जीवन तथा श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें आत्माराम श्लोक तथा सनातन गोस्वामी पर महाप्रभु की कृपा का वर्णन हुआ। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई और प्रमानंदे हरि। कृष्ण तीर्थराज। हम जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं वो कब लिखा गया था? कलयुग के बाद क्या
वही भागवत को गणेश जी ने लिखा। सुखदेव गोस्वामी को कितने श्लोक में भागवत सुनाए थे? 28,000 श्लोक का भागवतम क्या इसमें है? प्रश्न ही गलत लिखा। हमें ये जानना आवश्यक है कि श्रील व्यासदेव जो कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं और श्रील व्यासदेव इसी कार्य के लिए कि वैदिक ग्रंथों का संकलन करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में लोगों की स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगी। कलयुग के लोग याद नहीं रख सकेंगे, इसलिए ग्रंथों को लिखित रूप देना आवश्यक हुआ। पहले ये सब गुरु से शिष्य श्रवण करते थे और एक बार श्रवण करके स्मरण कर लेते थे, किंतु कलयुग में लोगों की स्मरण होने के कारण लोग इसका स्मरण नहीं रख पाएंगे। इसलिए व्यासदेव आए इन दिव्य ज्ञान को लिखित। इसलिए व्यासदेव ने वेदों का विभाजन किया 4 भागों में, महाभारत की रचना की, और जो गणेश जी ने जो लिखा है महाभारत के लिए व्यासदेव ने उनकी सहायता ली थी। किंतु श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत ये सारे ग्रंथ लिखने के पश्चात सारे पुराण, वेद, उपनिषद, महाभारत ये सब पश्चात फिर भी व्यासदेव शांति या आनंद को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। इसके कारण तो अपने मन में चिंता कर रहे थे कि क्या कारण है, जगत के कल्याण के लिए हमने लिखित रूप दिया ये सारे ग्रंथों को, फिर भी हम क्यों आत्मसंतुष्ट नहीं हो पा रहे। इस व्यासदेव इस पर विचार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हमने इन ग्रंथों में भगवान के गुणों के बारे में पर्याप्त वर्णन नहीं किया है और यही आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। जब व्यासदेव इस प्रकार सोच ही रहे थे, उस समय उनके गुरु नारद मुनि आकर वहाँ उपस्थित हुए और जब नारद मुनि से व्यासदेव ने पूछा इतने सारे ग्रंथों का संकलन करने के उपरांत भी आनंद प्राप्त नहीं कर रहा, तो नारद मुनि ने भी वही बात कही, तुमने इतने सारे ग्रंथों की रचना की किंतु भगवान के गुणों के रूपों के गुणों के बारे में तुमने पर्याप्त मात्रा में उसका वर्णन नहीं किया, यही तुम्हारी अशांति का कारण है। इसलिए तुम भगवान का वर्णन करो पर्याप्त। तो व्यासदेव उसके पश्चात बैठे ध्यान में, और ध्यान में बैठकर उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उनकी लीलाओं का दर्शन किया, तब जाकर उन्होंने लिपिबद्ध किया। भागवत में 28,000 श्लोक नहीं 18,000 है। 18,000 में 18,000 श्लोक हैं और इसकी रचना, क्योंकि व्यासदेव जानते थे कलयुग, इसलिए उसके पहले उन्होंने ये रचना की। ये सारे ग्रंथों की रचना जितने उपनिषद, श्रीमद् भागवत नहीं, क्योंकि लोग भूल जाएंगे सब, इसलिए उसके पहले कि कम से कम पढ़ सकेंगे लोग। तो इसमें 18,000 श्लोक हैं। आजकल हमें जो भागवत हमें प्राप्त हैं, इसमें 18,000
इसमें बहुत सारे श्लोक लुप्त हो गए हैं। तो जो भी है भगवत भी उपलब्ध है, फिर भी हम उससे भी लाभ उठा सकते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं और भगवान के प्रति निवेदन कर सकते हैं। तो भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के बारे में बताया गया है, भक्तों के बारे में बताया गया है, भक्ति के बारे में बताया गया है। इसलिए भागवत ग्रंथ कहा गया है। जो परमहंस हैं, ये ग्रंथ भागवत ग्रंथ उनके प्रिय ग्रंथ है, अर्थात जो भक्ति में सर्वोच्च स्तर को पहुंच चुके हैं और जो भक्ति आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ग्रंथ प्रिय है। श्रीमद् ये दिव्य है और दोषों से मुक्त है, किसी प्रकार का भाव इसमें नहीं, और इसमें का निर्णय किया गया है धर्म प्रजित कैतवत्र तो निर्मत्सराणं। तो इसमें जिस धर्म का विचार किया गया है ये वास्तविक धर्म है, भागवत धर्म, जिसका अनुसरण करने पर व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो सकता है, संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया भगवान उपचार। तो मेरा प्रश्न है, जैसे यहाँ पे आपने कहा कि वेद धर्म के अनुसार जो स्त्रियां हैं वो दीक्षा नहीं ले सकती, लेकिन और एक विधि है पंचरात्रिक, जो कि उनको ये अनुमति प्रदान करता है। तो इसका ये है कि जैसे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बोले कि वेदों न मानिया बोध है नास्तिक। तो ये पंचरात्रिक विधि ये क्या वेदों से अलग है या क्या वेद के अंतर्गत नहीं आता है? वेद भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है विषय वस्तु क्या है। त्रैगुण्य विषयान वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वेद की विषय वस्तु 3 गुणों के अधीन है, सत्व रज और तम। और भगवान कह रहे हैं निस्त्रय गुण होना अर्थात सत्य। इसलिए भक्ति ये शुद्ध सत्य स्तर में ही भक्ति हो सकती है, ये 3 गुणों के अधीन नहीं है भक्ति। इसलिए जो पंचरात्रि की विधि है ये भक्ति के स्तर का मार्ग है, और नारद मुनि ने बताया जो भक्ति के प्रचारक हैं, ये विधि उन्होंने प्रदान की। ये भागवत विधि भक्ति के लिए आवश्यक है। सब भागवत विधि अलग है केवल भक्ति के लिए। पंचरात्रि की विधि में ये भगवान की पूजा अर्चना इस विधि का है, और क्योंकि हमारे वैष्णव आचरण में केवल भक्ति के साथ साथ हम भगवान की अर्चना भी करते हैं, पूजा। हम दोनों विधि का पालन करते हैं, भागवत विधि और पंचरात्रि विधि। हम वैदिक विधि का पालन नहीं करते हैं, वो तो 3 गुणों के अधीन है। तो हमारी जो विधि है ये शुद्ध स्तर की। पहले जॉब करना चाहिए कि हरि कथा सुनना चाहिए? हरि कथा के समय हरि कथा सुनना, जप के समय जप करना है। जय धन दिया जाता है, कभी जय क्यों बोलते हैं?
तो भगवान के हम जयगान करते हैं तो भगवान को भगवान की जय हो। तो ये भगवान का गुणगान है, उनको हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते तो उसकी प्रशंसा करनी होती है ना। भौतिक संसार में हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहें तो उसकी प्रशंसा करनी होती है, और किसी व्यक्ति की निंदा करें तो वो हमें अच्छा नहीं कहेगा वो हमें शत्रु मानेगा। तो हम जब भगवान के पास आते हैं तो भगवान का जयगान करना ये आवश्यक है। भगवान का गुणगान करना, उनकी स्तुति करना ये आवश्यक है। इससे भगवान हैं और ये कहकर हम स्वयं शुद्ध होते हैं। भगवान का इनका जयगान करने से हम स्वयं होते हैं। भगवान का जयगान हम करें ना करें, भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है, किंतु हमारे लिए अंतर है कि हम शुद्ध होंगे भगवान का जयगान करके, उनका गुणगान करके, उनका नाम संकीर्तन करके। और कोई प्रश्न हो गया? हरे कृष्ण।